खेसारी लाल यादव का अपकमिंग फिल्म संघर्ष 2 से लोगों को काफ़ी उम्मीद है। उम्मीद ये है कि ये फिल्म जब भी सिनेमा घर में लगेगी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड खड़ी कर देगी, या फिर एक बम्पर कमाई करने वाली फिल्म साबित होगी, या फिर जो इस इंडस्ट्री पे एक अश्लीलता का दाग लगा हुआ है उसको सफाया कर देगी। मतलब इस तरह से कि इस फिल्म में अश्लीलता से हट करके एक अलग कहानी और कंसेप्ट पे काम किया गया है। लेकिन मेरे समझ से जो भी इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं उनको इस फिल्म के बारे में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मतलब इस तरह से व्यवहार करना है कि लग रहा है कि उनको इस फिल्म को रिलीज़ ही नहीं करना है। आप खुद सोचिए कि इस फिल्म का संघर्ष 2 के टीजर का रिलीज़ हुए 4 महीना हो गया और इसका ट्रेलर का रिलीज़ हुए 2 महीना, और ये फिल्म कब रिलीज़ होगा या फिर आएगा भी नहीं उसका किसी को कोई खबर भी नहीं है। तो ये मतलब ऐसा करना कितना उचित है। हालांकि कुछ लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि इस फिल्म को 15 अगस्त के मौके पर या फिर उससे आगे पीछे करके रिलीज़ किया जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रख लीजिएगा कि उस टाइम गद्दर 2 फिल्म को रिलीज़ करना है, और गद्दर 2 के चलते जितने भी बॉलीवुड के महंगे प्रोजेक्ट हैं, महंगे लेवल के जो फिल्म हैं या फिर साउथ वाले भी, वो सब थोड़ा सा डरे सहमे हुए हैं। तो खुद सोचिए कि उस टाइप का मतलब फिल्म आने से गद्दर 2 से डर लग रहा है तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री पे भी असर पड़ सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि भोजपुरी वाले वो तो बॉलीवुड वाले हैं, भोजपुरी वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सोच लीजिए, बॉलीवुड वाले कभी नहीं भोजपुरी का देखते हैं फिल्म, लेकिन भोजपुरी वाले बॉलीवुड को देखते हैं, तो इससे असर बहुत ज़्यादा कर सकता है। मेरा मानना ये है कि इस फिल्म को जब भी रिलीज़ कीजिए तो थोड़ा सा टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि उस टाइम पे कोई और फिल्म जो धाकड़ टाइप का हो रिलीज़ ना हो, या फिर उसके पहले एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर दीजिए। देखिए, हाइप क्रिएट करने से क्या होता है फ़ायदा कि आप खुद देखिए कि खेसारी लाल यादव का ही फिल्म फरिश्ता, मतलब उसका पोस्टर रिलीज़ किया गया और रिलीज़ करते के साथ मतलब कि बहुत एक बवाल समझ गया कि ये फिल्म कैसा होने वाला है। उसके तुरंत बाद ट्रेलर रिलीज़ होता है और उसके तुरंत बाद फिल्म को सिनेमा घर में लगा दिया जाता है। उसका परिणाम जानते हैं क्या होता है? जितने भी इधर 9 से 10 साल में भोजपुरी इंडस्ट्री का फिल्म आता है उन सब का रिकॉर्ड तोड़ करके आगे निकल जाती है। मतलब जो फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री का कमाई करने के लिए झंकती थी वो फरिश्ता मतलब ताबड़तोड़ मतलब एक प्रॉक्स 10 करोड़ कमा के निकल जाती है। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इसी तरह से अगर टाइम टेबल सेट करके किसी छुट्टी के मौके पर या फिर उससे पहले कि जब भी रिलीज़ कीजिए संघर्ष 2 को, तो उससे पहले मेरा ये मानना है कि हाइप बहुत बड़ा क्रिएट कर दीजिए। इस तरह का कोई खबर चलाइए ताकि लोगों में इसके प्रति कुछ इंटरेस्ट आए। आप खुद सोचिए कि आपको इस वीडियो देखने से पहले इसके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि संघर्ष 2 कब आया है या फिर आएगा भी नहीं, या फिर है ना, ट्रेलर रिलीज़ किया गया, ट्रेलर रिलीज़ करने के बाद लोग देखें और देख करके मतलब एक तरह से सोए हुए थे, आए या फिर ना आए उससे क्या मतलब है। तो इससे होगा क्या कि लोगों को जो उम्मीद है वो उम्मीद पे आप लोग खड़े नहीं उतरेंगे तो फिर दिक्कत है। जितने भी जनता, जितने भी फैंस आपके फिल्म से उम्मीद लगाए बैठी है कि मेरा फिल्म इंडस्ट्री का, मेरा भी इंडस्ट्री का फिल्म आएगा तो एक रिकॉर्ड बनाएगा, है ना, बॉलीवुड और साउथ वाले को कम से कम पीछे तो नहीं लेकिन कम से कम उसके टक्कर में आ सकता है। तो ये सब अगर नहीं होता है तो फिर ये दिक्कत है। तो इन सब बातों पे सोच विचार करके हो सके जितना जल्दी इस फिल्म को रिलीज़ करना ही बेहतर है। लेकिन प्रयास कीजिएगा कि बॉलीवुड के किसी बहुत बड़े लेवल के फिल्म से टकराने की कोशिश ना हो, तो ये बेहतर होगा। खैर, इसके बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।